बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है जी आप खैरियत से होंगे और आप सुन रहे हैं हमारे फिज़िक्स के लेक्चर यूट्यूब चैनल पर, और फेसबुक पे भी हम इसी तरह से जो है वो अपने लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। हमारा जो आज का आर्टिकल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अक्सर हम उर्दू में या पंजाबी में उसे पढ़ाते हुए ना एक मिसाल देते होते हैं जिससे बच्चा थोड़ा सा अम्यूज़ भी हो जाता है। टुडे द आर्टिकल इज़ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने दो लॉज पढ़े हैं और दो लॉज में जो है वो आपने बहुत सी चीज़ें सीखी और उनको इम्प्लीमेंट भी किया। आपके पास जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो बेसिकली क्या है जी, टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। हम इसको बोर्ड पे लिख लेते हैं और इससे रिलेटेड जो है ना वो 2 3 4 बातें सीख लेते हैं ताकि आपको उसकी ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को बोर्ड पे लिख देते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डेफिनेशन क्या है जी, टू एवरी एक्शन there is a reaction which is equal in magnitude but opposite in डायरेक्शन। ये हमने एक डेफिनेशन बोर्ड पे लिख दी कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि मिकदार में उसके बराबर लेकिन समत में उसके ऑपोजिट होता है। इसकी सबसे पहली एग्जांपल है, मैं इस वक्त खड़ा हूँ ज़मीन के ऊपर, तो मेरा जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो आपके पास क्या होगा, दिस इज एन एक्शन। हम खड़े हुए हैं, हमारा वजन ज़मीन के ऊपर है, तो ये आपका एक रिएक्शन है। अब रिएक्शन क्या होगा, जमीन आप पर उतनी ही फोर्स लगा रही है जितनी आप जमीन पर लगा रहे हैं। यही वजह है कि हम जमीन के ऊपर स्टेबल खड़े हुए हैं। अगर जमीन हम पर फोर्स ना लगा रही होती तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस थे कि हम जमीन के अंदर धुस जाते। यहाँ अगर जमीन हम पर ज्यादा फोर्स लगाती तो हम जमीन की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते, लेकिन ऐसा नहीं है। थर्ड लॉ हमें ये कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो मिकदार में उसके बराबर लेकिन डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट होता है। तो आपका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और वर्टिकली डाउनवर्ड वेट को जो रिएक्शन फोर्स मिल रही है वो अर्थ की है। अर्थ भी उतनी ही रिएक्शन फोर्स इस पर लगा रहा होता है। इसके बाद अगर हम देखें जमीन पर चलते हैं, हम जमीन पर चलते हैं, हम पाँव जो है वो जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं पाँव से, ये हमारा एक्शन है। ठीक है, जब आप अपना एक्शन में जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं तो इन रिएक्शन जमीन आपको आगे की तरफ लेके जाती है, दिस इज रिएक्शन। तो आप थर्ड लॉ को अप्लाई करते हुए चल रहे होते हैं। तो हर एक्शन का एक रिएक्शन है। आप अगर जमीन को पीछे की तरफ धक्का देंगे, पीछे की तरफ धकेलेंगे, तो जमीन भी आपको आगे की तरफ धकेलेगी, आगे की तरफ मूव करवाएगी, दैट इज द रिएक्शन। तो आप एक एग्जांपल लिख लेते हैं जी, वॉकिंग ऑन ग्राउंड। जमीन पर चलना, ये हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है। ये बहुत कॉमन सी एग्जांपल है। हम बात करते हैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग एग्जांपल की। छोटे बच्चे ना अक्सर बलून लेते हैं, उस बलून में हवा भर के ना उसको पीछे से पकड़ते हैं और फिर छोड़ते हैं। अक्सर बलून में ना वो एक लंबे से बलून आते थे और उनके नीचे सीटी लगी होती थी। बच्चे उसमें हवा भर के सीटी उस ऐसे छोड़ते थे तो वो सीटी बजती हुई आवाज़ भी आ रही होती थी और बैलून भी जो है वो ऊपर की तरफ डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता था। क्वेश्चन इज कि एक बलून के अंदर हवा भर के उसको बंद करके रख दें तो वो पड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हम एक बलून में हवा भर देते हैं और उसको पीछे से जहां से हवा भरी होती है उसका माउथ, वहां से हम पकड़ के जब छोड़ते हैं हवा नीचे की तरफ निकलती है, बलून आगे की तरफ चला जाता है।
तो देखें जी यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। इसमें क्या होता है जी, जब आप की जो एयर होती है जो उस बलून के अंदर आपने फिल की हुई है वो रिएक्शन के तौर पर पीछे की तरफ आती है, और इन रिएक्शन आपका बॉल क्या करता है, वो आगे की तरफ मूव कर जाता है। तो आपके पास क्या होगा जी, मोशन ऑफ एयर फील्ड बलून। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, उसको एक्सप्लेन अभी कर देता हूं जी। रॉकेट, जैसे आपने बलून की एग्जांपल पढ़ी और उन बलून की एग्जांपल में क्या होता था, एयर पीछे की तरफ निकलती थी और इन रिएक्शन आप क्या करते थे, आगे की तरफ चलते हैं। तो क्या होगा जी आपके पास थर्ड लॉ में, जब आप रॉकेट की बात करते हैं, रॉकेट आपके पास जो है वो तकरीबन 90% बाय मास जो है वो उसमें फ्यूल होता है 90% तक। हुआ यूं कि जब आपके पास उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस के मिक्सचर्स डाले जाते हैं, वो गैसेस जब बर्न करती हैं तो वो नीचे की तरफ एग्जॉस्ट करती हैं। जितनी स्पीड से वो जो गैसेस नीचे की तरफ एग्जॉस्ट करेंगी उतनी ही स्पीड से आपका रॉकेट क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा उसका फ्यूल कंज्यूम होगा, और मैंने ये बात स्टार्टिंग में कही है कि रॉकेट का ज्यादातर जो मैस होता है वो फ्यूल पे कंसिस्टेड है। अब जब आपका मैस कम होना शुरू हो जाएगा, मैस वक्तन फवक्तन कम होता जाएगा, तो होगा क्या आपके पास, सिंपल सी बात है कि वो जो है आपका रॉकेट की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैस कम होगा आपके रॉकेट की स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो ये हमारे पास जो है इसकी एप्लीकेशन है, रॉकेट जो है उसकी मोशन भी हम थर्ड लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। आर्टिकल बहुत छोटा सा था, मेरा ख्याल है कि मैंने इस डेफिनेशन को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया है, लेकिन इसमें दो चीज़ें भी हैं। दो डेफिनेशन मजीद हम लिख सकते हैं। आपने एक वर्ड पढ़ा एक्शन और एक वर्ड पढ़ा आपने रिएक्शन। इसकी अगर हम प्रॉपरली डेफिनेशन करें तो क्या हो सकती है, एक्शन को क्या लिख सकते हैं और रिएक्शन को क्या लिखा जा सकता है, वो भी आप समझ लें। यहां पर हमारे पास ना एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर आपने एक बुक रखी हुई है। ये टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है। इसको आप ऑब्जेक्ट ए कह दें और टेबल को आप ऑब्जेक्ट बी कह देते हैं। हमारी बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। टेबल के ऊपर पड़ी होना, इससे क्या मुराद है कि वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी। एक्शन क्या है, आपकी बुक टेबल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, और रिएक्शन क्या है, आपका टेबल आपकी बुक पर उतनी ही फोर्स एक्सर्ट करता है जितनी के आपकी बुक टेबल पर एक्सर्ट कर रही है। मैं इसको थोड़ा सा अगर साइंटिफिकली लिखूं तो मैं लिख सकता हूं एक्शन इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन बी। आपका ऑब्जेक्ट ए जो बी का ऊपर फोर्स लगाएगा उसे हम कहते हैं इज कॉल्ड एक्शन फोर्स। और रिएक्शन फोर्स में क्या होगा, फोर्स exerted by object B on A is called reaction force। तो आप देखें जी, हमने जिसे आप एक्शन और रिएक्शन कह रहे थे, हमने प्रॉपरली उनको दो डेफिनेशंस में बना लिया है कि आपके पास एक्शन फोर्स कौन सी होती है। ये फोर्स वो है जो ऑब्जेक्ट ए या फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट करता है, और रिएक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट है जो सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट कर रहा होता है। तो जी ये हमारा आज का आर्टिकल था, और उम्मीद है जी आपने इसको एंजॉय किया होगा और इसमें से काफ़ी चीज़ें सीखी भी होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।